झारखंड के गिरिडीह में बोले सीएम चौपाई सोरेन 3 महीने में 9 लाख परिवारों को देंगे अबू आवास। झारखंड के सीएम चौपाई सोरेन ने गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित अबू आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में कहा कि अगले 3 महीने में 9 लाख परिवारों को अबू आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। हर खेत में पानी पहुँचाना उनकी सरकार का लक्ष्य है और इस दिशा में सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार शिक्षा का अलग जगा रही है, सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने पर सरकार का काम कर रही है, रोटी कपड़ा और मकान उपलब्ध उनकी सरकार की प्राथमिकता है। सीएम चौपाई सोरेन ने कहा कि आज हमारी सरकार गिरिडीह की धरती पर अबू आवास योजना का लाभ जरूरतमंद परिवारों को देने पहुंची है। 3 जिले बोकारो, धनबाद और गिरिडीह के 35,000 से ज्यादा आवास विहीन परिवारों को अबू आवास योजना का लाभ मिल रहा है। ज्यादातर शहरों का पारा 30 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंचा। राज्य के ज्यादातर शहरों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच गया है। इस कारण दिन में धूप गर्म हो गया है। राजधानी का अधिकतम तापमान भी मंगलवार को 30 डिग्री सेल्सियस का पार रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। डाल्टन की स्थिति भी ऐसे ही है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर चल रहा है। राजधानी का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से पार रहा। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि पश्चिमी विभव सक्रिय है। इसका असर झारखंड पर 21 फरवरी से दिख सकता है। राज्य के उत्तरी हिस्से पलामू प्रमंडल में 21 से 23 फरवरी तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 23 को राज्य के दक्षिणी हिस्से में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। राजधानी में 25 फरवरी को मौसम में बदलाव हो सकता है। बादल छाए रह सकते हैं। बाबा धाम से पूजा कर लौट रहे नेपाल के 10 श्रद्धालु सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल, स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त। झारखंड के देवघर जिले में नेपाल के 10 श्रद्धालु सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई है। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये श्रद्धालु बाबा धाम में पूजा करने आए थे। विधिवत पूजा अर्चना के बाद वे स्कॉर्पियो से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान खोरी पानी बॉर्डर के पास ड्राइवर को मधुमक्खी ने काट लिया। इससे वाहन अनियंत्रित हो गया और पिलर से जा टकराया। इस हादसे में 4 नाबालिग समेत 10 श्रद्धालु घायल हो गए। तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इन्हें अस्पताल पहुंचाया। देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के खोरी पान बॉर्डर पर मंगलवार की दोपहर में श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो बॉर्डर के पिलर से टक्कर के बाद क्षतिग्रस्त हो गया। इस सड़क हादसे में 4 नाबालिग समेत 10 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पुलिस ने 108 एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले लोकपाल की जांच पर रोक नहीं, शिबू सोरेन की याचिका खारिज, बढ़ सकते हैं मुश्किलें। दिल्ली हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल की जांच का सामना कर रहे झामुमो प्रमुख व सांसद शिबू सोरेन की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। जस्टिस रेखा पाली और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने प्रार्थी शिबू सोरेन को राहत देने से इनकार कर दिया, साथ ही याचिका को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला है कि लोकपाल ने अब तक यह निर्णय नहीं लिया है कि सोरेन के खिलाफ सीबीआई सहित किसी भी एजेंसी द्वारा जांच का निर्देश देने के लिए प्रथम दृष्टता मामला मौजूद या नहीं। इसलिए लोकपाल द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में कोई खराबी नहीं है।